पड़मी शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छम्। अब गाथा 23, 24, 25 इन 3 गाथाओं में निद्रा दर्शनावरण का स्वरूप बता रहे हैं। 5 निद्राएं कही हैं। दर्शनावरण के 5 भेद, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला। इनका स्वरूप क्या है वह कहते हैं। थीणुदयेणुठ विदे सोवदिकम्मं करे दिजपदिये निद्रा निद्दुदयेण नदिठि मुघादिदुं सक्को पैला पैलुदयेण बहेदिलाला चलन्ति अंगायं ऋदुदये गच्छन्तो ठाई पुणो वैसै पडेयि पैलुदयेण अजीवो ईसुं मीलिय सोवे सुत्तोवि ईसं जानदि मुहुं सोविदे मंदम। स्त्यान गृद्धि में उठाने पर भी सोता काम करे बोले, निद्रा निद्रा के वश होकर दृष्टि को भी न खोले। 23 प्रचला प्रचला नींद उदय में बहती रहती मुख से लार, अंगोपांग भी हिलते रहते भान विना जीवन बेकार। निद्रावश हो चलता चलता, रुके खड़ा हो बैठे भी, बैठे बैठे गिर पड़ता है पर न भान रहे कुछ भी। 24 प्रचलावश हो थोड़ी उघड़ी आंखों से थोड़ा सोता, सोते सोते थोड़ा थोड़ा जाने बार बार सोता। 25 मति ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य ज्ञान दर्शन कहलाता है, तथा जो दर्शन नहीं होने देता आवरण डालते हैं दर्शनावरण कहलाते हैं। इसके 9 भेद होते हैं। केवल दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण, निद्रा निद्रा दर्शनावरण, प्रचला प्रचला दर्शनावरण, निद्रा दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण। इनमें से 4 कर्म तो आवरण डालते हैं तथा 5 कर्म नींद से संबंधित है। नींद का आना भी दर्शनावरण कर्मों ही कारण है। जितनी ज्यादा नींद आती है तो ये समझना चाहिए कि उस जीव के उतनी ही ज्यादा दर्शनावरण कर्म का उदय है। 1 स्त्यान गृद्धि। स्त्यान में गृद्धि होना स्त्यान गृद्धि है, अर्थात स्वप्न में कोई अतिशयकारी बलयुक्त कार्य करना स्त्यान गृद्धि है। वीर्य शक्ति विशेष से नींद में कठिन कार्य करना, उठा हुआ भी सोना स्त्यान गृद्धि है। स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण के उदय में ऐसी तीव्र गहरी नींद आती है कि वो उठाए जाने पर उठ भी नहीं पाता है। सोते सोते ही अनेकानेक कार्य कर लेता है, बड़बड़ाता रहता है। ये सर्वाधिक तीव्रतम निद्रा है। इस नींद में रौद्र परिणाम युक्त अनेक क्रियाएं होती है। 2 निद्रा निद्रा। निद्रा के ऊपर फिर बार बार निद्रा आना निद्रा निद्रा कहलाता है। जैसे कुछ नींद समाप्त ही हो रही हो या किसी ने जगा दिया है, उसके बाद भी फिर नींद आने को निद्रा निद्रा कहते हैं। ऐसी स्थिति जिस कर्म के उदय से हो उसे निद्रा निद्रा दर्शनावरण कहते हैं। ये नींद इतनी तीव्रतर होती है कि जिसमें आंख खोलने का प्रयास करने पर भी आंखें नहीं खोल पाता है। निद्रा निद्रा के प्रभाव से आदमी वृक्ष की शाखाओं और शिखरों पर भी सो जाता है। चौराहे पर या बीच सड़क पर भी मौज से खर्राटे भरता है तथा बार बार जगाए जाने पर तथा स्वयं भी जागने का भरपूर प्रयत्न करके भी वो आंख नहीं खोल पाता है। वरांग चारित्र 4/50। 3 प्रचला प्रचला। खड़े खड़े, बैठे बैठे, चलते चलते पुनः पुनः नींद आना, मुख से लार आना, हाथ पैर चलना प्रचला प्रचला है। प्रचला प्रचला दर्शनावरण के उदय में आने वाली नींद में शरीर का भान नहीं रहता है। मुख से लार बहती रहती है, हाथ पैर आदि हिलते रहते हैं। ये भी अति तीव्र निद्रा ही है। जिसके उदय से सुई आदि चुभाई जाने पर भी चेत न हो उसे प्रचला प्रचला दर्शनावरण प्रकृति कहते हैं। हरिवंश पुराण। 4 निद्रा। थकान को दूर करने के लिए अल्पकाल सोना, उठाए जाने पर जल्दी उठ जाता है निद्रा कहते हैं। थकावट दूर करने के लिए भ्रमण करते हुए रुकना, बैठना, गिरना निद्रा है।
निद्रा दर्शनावरण के उदय में आने वाली नींद तो ऐसी नींद है कि जिसमें निद्रा संपन्न व्यक्ति चलते चलते रुक जाए, खड़ा हो जाए, उसी निद्रा के वेग में खड़े खड़े फिर बैठ जाए, बैठे बैठे गिर पड़े, आड़ा हो जाए, फिर भी कुछ भान नहीं रहता है। ये भी तीव्र वेग वाली निद्रा ही है। 5. प्रचला, शोक, श्रम, मद से उत्पन्न, नेत्र कुछ उधाड़े हुए सोना, ऊंघना प्रचला है। प्रचला दर्शनावरण के उदय में आने वाली नींद में जीव कुछ कुछ सोता रहता है। सोते सोते ही वो कुछ कुछ जानता भी रहता है और बारंबार मंद मंद सोता रहता है। इसमें व्यक्ति कुछ खुली आंखों से सोता है। ऊँघने आदि की स्थिति इसी निद्रा में बनती है। इसमें थोड़ी सी आहट होने पर भी नींद खुल जाती है, जैसे प्रवचन या स्कूल में आने वाली निद्रा। ये श्वान निद्रा नाम से भी प्रसिद्ध है। ये निद्रा सबसे कम अनुभाग वाली है। इस प्रकार दर्शनावरण के उदय में तीव्रमंद आदि विविध रूपों वाली निद्रा से घिरकर व्यक्ति असावधान हो जाता है। प्रस्तुत ग्रंथ गोमटसार कर्मकांड और तत्वार्थ सूत्र में निद्राओं का क्रम पृथक पृथक है। प्रस्तुत ग्रंथ में क्रम है स्त्यांगृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, तथा तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय के 7वें सूत्र में इन निद्राओं को इस क्रम से बताया गया है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यांगृद्धि। इस क्रम परिवर्तन का कारण मात्र इतना ही है कि प्रस्तुत ग्रंथ में निद्राओं के अनुभाग की अपेक्षा तीव्रता से मंता की ओर वाले क्रम को मुख्यता दी गई है और तत्वार्थ सूत्र में वर्णानुक्रम को लक्षित कर क्रम दिया गया है। यानी सूत्र में पहले कम वर्ण वाले को पहले स्थान दिया जाता है। इस प्रकरण को समझने से लाभ: 1. दर्शनावरण कर्म की निद्रा संबंधी प्रकृतियों के उदय में निद्रा आती है। दर्शनावरण कर्म अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त होने वाले घाती कर्म का एक भेद है। अतः इसके कार्य को सुखमय मानना, स्वभाव के घात को अच्छा मानना हुआ, कर्मबंध को अच्छा मानना हुआ। ये समझ में आ जाने पर नींद को अच्छा मानने रूप विपरीत मान्यता नष्ट हो जाती है। 2. इसी समझ के बल पर नींद के लिए किए जाने वाले प्रयास के रूप में नींद की गोली, इंजेक्शन आदि लेना इत्यादि जीव घातमय अभक्ष्य सेवन के भाव नष्ट होकर जीवन शुद्ध, सात्विक, अहिंसक हो जाता है। 3. जब सभी निद्राएं दर्शनावरण के उदय में ही आती है, तब उनमें से किसी को भी अच्छा कैसे माना जा सकता है? ये समझ में आ जाने पर उनके प्रति आसक्ति नष्ट हो जाती है। 4. इसी आधार पर नींद आने के कारणों से बुद्धिपूर्वक दूर रहने की दिशा में पुरुषार्थ जागृत होता है। 5. निद्रा जीव का विभाव भाव है, कर्मकृत परिणाम है, ये समझकर उसकी प्रत्येक परिस्थिति को सहज स्वीकार कर उससे सतत भेद विज्ञान करते रहने की प्रेरणा मिलती है। अनादि अनंत जीवंत भगवान आत्मा होने पर भी अपराधों की सजा भोगने के लिए प्राप्त हई इस असमान जातीय द्रव्य पर्याय को ही अपना जीवन मानकर उसे स्थायी रखने के निरर्थक प्रयासों से तथा पंचेंद्रिय विषय भोगों को जोड़ने भोगने के निरर्थक प्रयासों से, कर्तृत्व के विकल्पों से शारीरिक मानसिक थकान का वेदन करते हुए उसे नष्ट करने के लिए हम नींद लेना चाहते हैं इत्यादि अनेकानेक लाभ इस प्रकरण को समझने से प्राप्त होते हैं। गोमटसार कर्मकांड गाथा 23, 24, 25 से 5 निद्रा दर्शनावरण की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री के व्याख्यान से तैयार करी है। यदि आपको ये ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिनवाणी माता की जय।